आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। चांद की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जो डिस्कवरीज करी हैं और इसरो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इन सब की बात करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वो सब हम देखेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका, चांद के साउथ पोल पर टच डाउन करना। भारत की इस सफलता को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। गाइस, क्या आप जानते हैं प्रज्ञान रोवर ने इस मिशन के दौरान ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान क्या क्या नई चीजें सामने आई। चंद्रयान 3 के ये डिस्कवरीज बहुत ही दिलचस्प हैं। 23 अगस्त 2023 वो दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग करी। 24 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैंप के जरिए नीचे चांद की सरफेस पर उतारा मिशन को शुरू करने के लिए। इसरो ट्विटर के जरिए दुनिया को रेगुलरली अपडेट दे रहा था। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशंस करी, जिसके बाद उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया। लेकिन इसरो की अपडेट्स के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा जागेंगे। गाइस, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चंद्रयान 3 ने टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स नंबर 1 है चेस्ट एक्सपेरिमेंट। बात है 27 अगस्त 2023 की, जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने अपनी पहली रीडिंग ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्ट का काम था चांद की टॉप सरफेस पर मिट्टी के टेम्परेचर को मेजर करना और ये समझना कि चांद के साउथ पोल पर टेम्परेचर कितना वेरी करता है। टेम्परेचर को मेजर करने का काम चेस्ट पर लगा एक टेम्परेचर प्रोब करता है। चेस्ट पर अपने खुद 10 अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं और ये टेम्परेचर प्रोब जो है ये चांद के 10 सेंटीमीटर, चांद की सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। चांद की सरफेस के जितना नीचे जाएंगे उतना जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर के हिसाब से नीचे गिरता है। आप यहाँ पे ग्राफ में रीडिंग में देख सकते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से नीचे गिर रहा है। तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है वो पर सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरेगा। तो आप यहाँ पे रीडिंग में देख सकते हैं। तो चेस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें चेस्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर तक नीचे उसने टेम्परेचर को मेजर किया है। 28 अगस्त 2023 को दूसरा एक्सपेरिमेंट किया प्रज्ञान रोवर के लिब्स इंस्ट्रूमेंट ने। लिब्स का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। लिब्स ने चांद की सरफेस पर सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म्ड किया। ये पहली बार हुआ कि चांद के साउथ पोल पर जाकर इस चीज को कंफर्म किया गया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। लिब्स का काम है चांद की सरफेस पर मिट्टी और पत्थरों का कंपोजिशन को एनालाइज करना। लिब्स जो है ये हाई एनर्जी लेजर पल्स का इस्तेमाल करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी पर जिसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। इस लेजर बीम को मिट्टी के एक छोटे से एरिया पर टारगेट किया जाता है। वहां मिट्टी इस हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। गाइस, आप प्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये 5th-6th की साइंस में इसका कंसेप्ट है। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद गैस। और गैस को जब हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। और प्लाज्मा के अलग अलग कलर्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जब हाई टेम्परेचर पर आते हैं, गैस फॉर्म के बाद जब हाई टेम्परेचर पे आते हैं तो वो प्लाज्मा की शेप कन्वर्ट करते हैं। और प्लाज्मा जो है ये लाइट की फॉर्म में उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी कलर्स बनते हैं उन कलर्स के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट है। सल्फर के अलावा ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी बताई जा रही है चांद की मिट्टी और पत्थरों में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑक्सीजन कैसे हो सकता है चांद पर, क्योंकि चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। गाइस, ये ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में चांद के एटमॉस्फेयर पर मौजूद नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन के आटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं चांद की मिट्टी और पत्थरों में। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि चांद की सरफेस पर इतनी भारी तादाद में ऑक्सीजन के आटम्स मौजूद हैं और इसी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जा सकता है दूसरे मिशंस के लिए। जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर कोई परमानेंट बेस बनाए और वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो चांद की मिट्टी और पत्थरों से ही ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नासा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार साइल की जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर चुका है।
और गैस ये ऑक्सीजन की मात्रा चांद की सॉइल पर इतनी ज्यादा है कि 8 बिलियन लोग एक साल तक सस्टेन कर सकते हैं, सिर्फ चांद के टॉप की जो सॉइल है उसकी ऑक्सीजन को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो। सो गाइस जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया है उसका नाम है APXS। APXS एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रज्ञान रोवर पर लगाया गया है। APXS इंस्ट्रूमेंट चांद की जर्नल सरफेस की स्टडी करता है। APXS रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करता है और APXS की फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सो गाइस लिब्स का और APXS का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये काम जो है वो लगभग सेम करते हैं। लिब्स जो है वो लेजर बीम की मदद से काम करता है और APXS जो है ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसकी मदद से काम करता है। सो गाइस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का नाम है राम्बा। 31 अगस्त को इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज की राम्बा की फंक्शनिंग पर। राम्बा विक्रम लैंडर पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बोन्ड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। राम्बा लिब्स की तरह चांद की सरफेस पर जो नेचुरल प्लाज्मा है उसको ऑब्जर्व करता है। सो गाइस प्लाज्मा का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लाज्मा गैस के बाद जब गैस को हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके बाद प्लाज्मा बनता है। तो ये देखने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि चांद की सरफेस के ऊपर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ हद तक ये पता चला है कि चांद की सरफेस के ऊपर प्लाज्मा भी एग्जिस्ट करता है, कुछ सिम्टम्स प्लाज्मा के भी पाएगी। तो राम्बा जो है ये विक्रम लैंडर के सबसे टॉप डेक पर लगा हुआ है। सो गाइस एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है ILSA। ILSA की एक्सपेरिमेंट भी 31 अगस्त को शेयर की गई इसरो के द्वारा। ILSA इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ILSA बनाया गया मून पर होने वाले भूकंप को ऑब्जर्व करने के लिए। ILSA का यूज किया गया चांद पर वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और गाइस 31 अगस्त 2023 को ILSA के द्वारा चांद पर वाइब्रेशन को भी रिकॉर्ड किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा है, ये ऑब्जर्वेशन है जब प्रज्ञान रोवर को मून की सरफेस पर उतारा गया, और उसके बाद एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन अलग है। वो वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन उसके बाद रिकॉर्ड की गई जबकि प्रज्ञान रोवर मोशन में नहीं था, यानी कि वो हरकत नहीं कर रहा था उस वक्त की। तो एक इवेंट हुआ था मून की सरफेस के ऊपर, मून थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ था, तो ये उस वक्त की रीडिंग है जो यहाँ पे शो कर रही है। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको रीडिंग दिखा रहा हूँ ये उस इसरो के द्वारा ली गई है और इसरो ने इसको ट्विटर के माध्यम से शेयर किया है। और गाइस एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का नाम है होप एक्सपेरिमेंट। 3 सितंबर 2023 को इसरो ने होप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ। जो ओरिजिनल पॉइंट था विक्रम लैंडर का, वहां से विक्रम लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और लगभग 50 सेंटीमीटर दूर जाकर के दोबारा से लैंड करवाया गया। होप एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये था कि आगे चलकर जब ह्यूमन मिशंस होंगे, जब ह्यूमन मिशंस किए जाएंगे चांद पर, तब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लैंडर है इसको क्या हम दोबारा उड़ान भरवा सकते हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए कि जब ह्यूमंस चांद पर पहुंचेंगे उनको वापस लैंडर के द्वारा वापस जमीन पर लाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए विक्रम लैंडर को दोबारा उड़ान भरवाई गई और उसको एक जगह जहां पे ओरिजिनल पॉइंट पे उसको लैंड करवाया गया था वहां से 50 सेंटीमीटर दूसरी जगह जाकर उसको लैंड करवाया गया। सो गाइस जो होप एक्सपेरिमेंट है ये भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद 4 सितंबर को सुबह के 8 बजे विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है इसरो के द्वारा। इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी को पहले फुल चार्ज किया और उसके बाद स्लीप मोड पर डाल दिया। इसरो के द्वारा पहले ही प्लान किया गया था कि मिशन जो है ये 1 लूनार डे तक ही चलेगा जब चांद पर दिन का वक्त होता है। सो गाइस जो 1 लूनार डे है ये इक्वल होता है 14 अर्थ डेज के बराबर। सो गाइस क्योंकि रात को चांद पर इतनी ठंड हो जाती है कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे विक्रम और प्रज्ञान, मतलब इसरो को डर ये था कि ये फ्रीज हो जाएंगे। मगर अब इसरो ने ये उम्मीद लगा रखी है कि प्रज्ञान और विक्रम जो है ये दोबारा एक्टिव हो सकते हैं जब चांद पर वापस दिन का वक्त होगा। तो चंद्रयान 3 के लिए अगली सुबह होगी अब 22 सितंबर 2023 को। 22 सितंबर को इसरो दोबारा विक्रम और प्रज्ञान को एक्टिव करने की कोशिश करेगा, और अगर ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी क्योंकि इनके द्वारा एक्टिव होने पर इसरो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा। तो गाइज ये थे टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स जो चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा किए गए। इसके अपकमिंग अपडेट्स भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया, अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक नई एक्साइटिंग वीडियो में।